दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अर्नेस्ट एंड यंग ईवाई कंपनी के अंदर आप कैसे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ईवाई कंपनी एक अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, वो वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी है। सेम टाइम पे मैं कहूंगा कि वो ऐसी इकलौती कंपनी है जो यंग प्रोफेशनल्स, यंग टैलेंट को बहुत तेजी से एक्सेप्ट करती है, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग डोमेन्स पे उसके पास जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के जो डिपार्टमेंट्स है वो बहुत डिफरेंट है। वहां पे आपको बहुत तेजी से इंटर्नशिप मिल सकता है और वो बहुत स्पीडली आपको सेलेक्ट करता है। सेम टाइम पे मैं कहूंगा कि ईवाई इंडिया के अंदर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बिग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है। उसके सीईओ डायरेक्टर्स ने ऑलरेडी बोल के रखा है कि वो इस साल ही इंडिया के अंदर अराउंड अराउंड 1 लाख टू 1,50,000 जॉब्स पोस्ट देगा ही देगा। तो आपको इंटर्नशिप के थ्रू सबसे बड़ा एडवांटेज मिल सकता है कि प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल सकता है। तो अगर आप रिसेंटली ग्रेजुएट हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, तो आप इन पोजीशंस के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। और इस समय वो पीरियड शुरू होने वाला है, तो उसके पहले ये वीडियो फुल एंड तक देखिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा और अप्लाई कीजिएगा। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि व्हाट्सएप चैनल से हमारे जरूर जुड़िए, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर मैं रेगुलरली बहुत सारे लिंक शेयर करता हूँ, ऑफिशियल लिंक, जिसमें टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम तरीके की डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज में प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप डायरेक्टली और भी अदर अपॉर्चुनिटीज पे टाइमली अप्लाई कर पाए। तो उससे जरूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन रहेगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं और समझते हैं कि ईवाई का जो इंटर्नशिप पैटर्न है वो किस किस फील्ड में रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा और किस टाइम पीरियड पे वो आपको अप्लाई करना होगा। देखो, ईवाई एक अपने आप में डाइवर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को लेता ही है, ठीक, टेक, नॉन टेक, फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट सबको लेगा, ठीक है। अब ईवाई क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि रैंक्ड अमंग टॉप एम्प्लॉयज फॉर यंग प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे कि एश्योरेंस, टैक्स एडवाइजरी और कंसल्टिंग में भी ये बहुत टॉप लीडर की कंपनी रहने वाली है, टॉप कंपनी है। तो यहाँ पे भी आपको पोजीशंस मिलने वाला है। नॉन टेक फील्ड से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज रहेगी। इंडिया में ऑपरेशंस होते हैं, जो इंडिया में इसकी जो ऑफिस है वो 20+ सिटीज में 10,000 ऑलरेडी एम्प्लॉइज है। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बनाकर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। Join today and become the next success story. Present in 150+ countries plus with 4 lakh plus employees, one of the big 4 global professional services firms। तो ये सारी चीजें हैं। अब चेकआउट करते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप एट ईवाई। तो जितने टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप होते हैं, समर इंटर्नशिप होता है, ऑफ कैंपस ईयर राउंड इंटर्नशिप होता है, ईवाई स्कॉलरशिप इंटर्नशिप होता है, वर्चुअल रिमोट इंटर्नशिप है। तो आपको चारों तरीके की इंटर्नशिप देखने को मिलेगी। अब ये जो समर इंटर्नशिप है ये किसको करना चाहिए? तो जो 3rd ईयर 4th ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको अप्लाई करना चाहिए। मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है रियल प्रोजेक्ट वर्क अक्रॉस सर्विस लाइंस, ओपन डोर्स टू प्री प्लेसमेंट ऑफर्स। अगेन ये बहुत एडवांटेज रहेगा, 8 to 12 वीक्स का ये पूरा इंटर्नशिप पीरियड रहेगा। ऑफ कैंपस ईयर राउंड जो होता रहता है, जो ग्रेजुएट है उनके लिए, वो 3 to 6 मंथ का इंटर्नशिप पीरियड रहेगा, जो कि ग्रेजुएट और फाइनल ईयर्स के लिए ओपन रहता है। तो वो उस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं, और ये आप डायरेक्टली कैरियर पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ओपन थ्रू आउट द ईयर बेस्ड ऑन टीम नीड्स। तो ये डिफरेंट टाइम पीरियड पे आता रहता है। तो आप रेगुलरली अगर इसकी वेबसाइट चेक करते रहोगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। ईवाई स्कॉलरशिप इंटर्नशिप 6 मंथ का होता है, और ये मेरिट बेस्ड सिलेक्शन लेता है, ठीक है। फॉर टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट फ्रॉम सेलेक्ट कॉलेज इंक्लूड स्टाइपेंड प्लस मेंटरशिप फ्रॉम सीनियर ईवाई लीडर्स। तो इसमें आपको स्टाइपेंड भी देखने को मिल जाता है, जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होता है। वर्चुअल और रिमोट इंटर्नशिप होता है 4 to 8 वीक्स के लिए। स्टूडेंट्स पैन इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे आराम से इस इंटर्नशिप कर सकते हैं। डिजिटल फर्स्ट प्रोजेक्ट आइडियल फॉर स्टूडेंट फ्रॉम टियर 2-3 सिटीज इंक्रीजिंग ऑफर पोस्ट कोविड। तो कोविड के बाद से जो रिमोट इंटर्नशिप देखने को मिल रहा है ये बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है, और उसके अंदर ईवाई इकलौती कंपनी है जो रिमोट अपॉर्चुनिटी बहुत तेजी से प्रोवाइड कर रहा है आफ्टर कोविड। तो यहाँ पे भी एक अच्छी एक्सपीरियंस आपके साथ जुड़ेगा, अच्छा रिज्यूमे आपका स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाएगा। सेम टाइम पे ईवाई का जो सर्विस लाइन है, वेयर इंटर्न्स वर्क, आप अगर आप ये सोचोगे कि किस सर्विस के अंदर आप काम करोगे, तो आप एश्योरेंस के अंदर काम करोगे, जिसमें कि ऑडिट, फाइनेंशियल रिव्यू का काम रहेगा, रिस्क असेसमेंट रहेगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रहेगी। टैक्स के अंदर काम करोगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी कंप्लायंस, ट्रांसफर प्राइसिंग। एडवाइजरी में काम करोगे तो स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। एडवाइजरी में आप काम करोगे जिसमें कि स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, M&A एडवाइजरी के अंदर काम करोगे। सिंपली आप जीडीएस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर जब काम करोगे तो डेटा एंड AI, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, इसके ऊपर काम करोगे। ट्रांजैक्शन एडवाइजरी के अंदर काम करोगे तो वैल्यूएशन, ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल मॉडलिंग के ऊपर आप काम करोगे। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है जिसके अंदर आप इंटर्नशिप एक्सपीरियंस करोगे, मतलब इंटर्नशिप करोगे, और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप डिफरेंट फील्ड्स हैं तो भी आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टेक, नॉन टेक दोनों तरीके के
इंटर्नशिप्स को कवर अप कर रहा है, इसमें स्पेसिफिकली बता दे रहा है कि आप किस डोमेन के अंदर काम करने वाला हो, तो आपको आपके पास एक बहुत अच्छा चांस रहेगा। अब एलिजिबल डिग्रीज की बात करोगे तो सिंपली बीटेक, बीईसीएस, आईटीईसी, ट्रिपल ई, एमसीए जो भी करके रखे हैं वो टेक वाले के लिए अप्लाई रहेगा। एमटेक, एमई, एमएस एनी स्ट्रीम से हो तो अप्लाई कर सकते हो। बीसीए, एमसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो तो अप्लाई कर सकते हो। बीएससी डेटा साइंस स्टैटिस्टिक्स परसुइंग और कंप्लीटेड एमबीए टेक मैनेजमेंट तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम टाइम पे आप जो रोल्स अवेलेबल है उसमें आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड एंड डेवऑप्स इंटर्न, सैप ओरेकल कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे अलग अलग डोमेन के अंदर आप काम करोगे और अच्छा एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाएगा। साथ में मैं ये कहूंगा कि जब आप इन सारी चीजों के लिए अप्लाई करोगे तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छा इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू होगा। ठीक है, सिलेक्शन से पहले इंटरव्यू जरूर होगा, तो इंटरव्यू जब होता है तो कम्युनिकेशन अच्छी डिमांड करेगा ही। सेम टाइम पे इंटरव्यूअर किस तरीके के सवाल पूछता है, क्या आपको जवाब देना चाहिए, इन सब के ऊपर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है, उसके ऊपर जाके वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिएगा। हर्षित सर बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप किए, तो आपको बहुत कुछ सीखने समझने को वहां से भी मिल जाएगा। तो अब देखते हैं कि नॉन टेक बैकग्राउंड्स वालों के लिए क्या है। तो कॉमर्स बैकग्राउंड अगर बीकॉम, एमकॉम, सीए किया है, बीच में हो, सीए कंप्लीट नहीं या फाइनल कर चुके हो, या सीए में एमबीए फाइनेंस हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको जो रोल्स मिलेगा वो ऑडिट, इंटर्न, टैक्स एसोसिएट, फाइनेंशियल एडवाइजरी, रिस्क एश्योरेंस जैसे पोजीशंस मिलेंगे। दूसरा, अगर आपने मैनेजमेंट एमबीए करके रखा है किसी भी स्पेशलाइजेशन से, या फिर बीबीए, पीजीडीएम करके रखा है, तो स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग, एमएनए, एचआर कंसल्टिंग ऑपरेशन के अंदर आप काम करोगे। ठीक है, लॉ लीगल करके रखा, अगर आप लॉ के बैकग्राउंड से भी, तो भी अगर आपने एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलबी करके रखा है, तो आप टैक्स लॉ, रेगुलेटरी कंप्लायंस, लीगल एडवाइजरी, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू जैसे पोजीशन पे इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस बैकग्राउंड से अगर ग्रेजुएशन करके रखा है, बीए, एमए इकोनॉमिक्स, बीएससी स्टैटिस्टिक्स, पब्लिक पॉलिसी, तो फिर आप इकोनॉमिक एडवाइजरी, पॉलिसी रिसर्च, ईएसजी एंड सस्टेनेबिलिटी पे जैसे पोजीशंस पे आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। तो एक अच्छी पोजीशन रहने वाला। अब चेकआउट करते हैं कि कब आपको अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले अक्टूबर से नवंबर में एप्लीकेशंस ओपन हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कैंपस ड्राइव बिगिंस, ईवाई विजिट टॉप कॉलेज, रजिस्टर ऑन प्लेसमेंट पोर्टल। तो जिन जिन से इसका एग्रीमेंट रहता है, तो वहां पे आपको मतलब वहां पे तो ईवाई जाती है, बट आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जो भी पोजीशंस अवेलेबल होती है इंटर्नशिप जब आती है, तो वहां पे भी मेंशन्ड होता है, तो उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। दिसंबर से जनवरी में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, रिज्यूमे स्क्रीनिंग होता है जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट, जीडी राउंड, ऑफ कैंपस एप्लीकेशंस कंटिन्यू हो जाते हैं। फेब से मार्च में इंटरव्यूज होते हैं जिसमें टेक्निकल प्लस एचआर इंटरव्यूज 2-3 राउंड्स होते हैं, जो कि केस स्टडीज फॉर कंसल्टिंग रोल्स। अगेन अप्रैल से मई में आपको ऑफर लेटर्स मिल जाता है, इंटर्नशिप ऑफर सेंड, प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज बिगिन हो जाती हैं। मई से जुलाई में आपका इंटर्नशिप बिगिन हो जाता है, जो कि समर इंटर्नशिप स्टार्ट, प्रोजेक्ट असाइन, मेंटर्स एलोकेटेड। तो बेसिकली अभी से आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, अपने रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दो, अपने रिज्यूमे पे काम करना शुरू कर दो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना शुरू कर दो, ताकि जब ये एप्लीकेशन आए तो आप अप्लाई कर सको। और अभी भी कुछ कुछ इंटर्नशिप्स आई हुई हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट करोगे तो आपको जरूर मिल जाएंगी। ठीक है, ईयर राउंड ऑफ कैंपस एप्लीकेशंस तो ये एक्सेप्ट करता ही है, क्योंकि तो देखो ये तो समर इंटर्नशिप है। ईयर राउंड जो ऑफ कैंपस इंटर्नशिप एक्सेप्ट करता है, वो आप अभी भी जाके चेकआउट करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। बट स्पेसिफिकली आपको सर्च करना पड़ेगा, अपने फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे कि आप किस फील्ड से हो, किस टाइप की इंटर्नशिप आप चेकआउट कर रहे हो, आप किस डोमेन के अंदर काम करना चाहते हो, वो सारी चीजें आपको फिल्टर आउट खुद से करनी पड़ेंगी। हाउ टू अप्लाई में जाओगे तो अब देखो बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि भाई वेबसाइट पे ही ले जाके तुम बता देते, तो देखो वेबसाइट पे मैं लेके तो जा बता सकता था, लेकिन फिर वो कवर अप सब कुछ नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन खुला है, उस पर जरूर कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि कमेंट्स अच्छे आएंगे तभी मुझे वर्दी भी लगेगा कि हाँ उस पर बनाना चाहिए। क्योंकि देखो अब एक कमेंट, दो कमेंट आने से नहीं मतलब है, अगर आप अच्छा खासा अराउंड 100-200 कमेंट्स कर दो कि नहीं उस पर आप वीडियो बनाइए, तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर आपको बताऊंगा कि कैसे आप फिल्टर आउट करते हैं, कैसे सर्च करके वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, उसके ऊपर मैं डिटेल में बताऊंगा। और लाइक शेयर जरूर किया करो, वीडियो पसंद आया करो तो शेयर किया करो अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो इंटर्नशिप देखना चाहते हैं, जो अभी कॉलेज में है, जो रिसेंटली ग्रेजुएट है, जो जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, उनके लिए ये चैनल बना हुआ है। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि चैनल रेगुलरली बहुत बढ़िया आपको जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करेगा, जो प्रैक्टिकल है, जो पॉसिबल है, वही सारी चीजें आपको यहाँ पे बताएंगे, और आपको गाइडेंस एंड टू एंड प्रोवाइड किया जाएगा तब तक जब तक आप एक अच्छी जॉब ना सिक्योर कर पाए। ठीक है, तो ये हाउ टू अप्लाई में जाओगे तो फाइंड द राइट रोल। ठीक है, विजिट करो कैरियर, जो कि मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे स्टूडेंट एंड ग्रेजुएट फिल्टर लगाया करो बाय इंडिया इंटर्नशिप सर्विसेज, प्रिपेयर योर प्रोफाइल, टेलर योर रिज्यूमे। रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके शॉर्ट लिस्टिंग में, तो एक पेज कोशिश करो, एक पेज पे वहां पे आप हाईलाइट करो अपने रिलेवेंट स्किल्स, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेशन, कीप लिंक्डइन अपडेटेड। तो लिंक्डइन पे अगर नहीं बनाया तो लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर बनाओ, वो आपको बहुत मदद करेगा। सबमिट करो एप्लीकेशन, अप्लाई करो पोर्टल पे और थ्रू योर कैंपस प्लेसमेंट सर, कंप्लीट द ऑनलाइन एप्टीट्यूड असेसमेंट इफ प्रॉम्प्टेड। तो स्क्रीनिंग राउंड्स में अगर आप देखोगे तो रिज्यूमे स्क्रीनिंग होता है, जिसमें कि एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन ऑप्शनल होता है, अगेन टेक्निकल और केस इंटरव्यू होता है, एचआर राउंड होता है। तो देखो ये जो ग्रुप डिस्कशन ऑप्शनल लिखा है, वो अगेन पोजीशन डोमेन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस डोमेन में आप अप्लाई कर रहे हो, क्या वहां जरूरी है कि नहीं है। अगेन ऑफर और ऑनबोर्डिंग में देखो, रिसीव इंटर्नशिप ऑफर, बैकग्राउंड चेक हो जाता है, ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग होती है, डे 1 एट डिवाइस, स्टाइपेंड
को देखने को मिल सकता है डोमेन वाइज। जैसे अगर टेक में हो तो टेक में ज्यादा स्टाइपेंड देखने को मिल जाता है नॉन टेक की कंपैरिजन, तो वहां पे आपको देखने को मिल सकता है 15 to 50,000 रुपीज पर मंथ तक का इंटर्नशिप स्टाइपेंड बहुत इजीली इंटर्नशिप में आपको ये प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा एडवांटेज ये रहता है कि वहां आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है, एक अच्छी जॉब करने का भी मौका मिल सकता है ईवाई के अंदर। अब ईवाई के अंदर जॉब करने का फायदा ये है कि आप देखो कल को अच्छा परफॉर्म करते हो ईवाई में, अगर 3-4 साल 5 साल 6 साल अच्छा दे देते हो, अच्छा एक्सपीरियंस लेते हो, तो हो सकता है ईवाई आपको दूसरे कंट्री भी भेज दे अपने नए प्रोजेक्ट पे, तो वहां से आप करियर स्विच कर सकते हो। करियर स्विच करना ये कहने का मतलब है कि कंट्री स्विच कर सकते हो, अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो। तो बहुत बड़ी इंटरनेशनल एमएनसी कंपनी, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करो। टिप्स टू गेट सिलेक्टेड अगर आप मेरे से पूछोगे तो टारगेट करो ईवाई का स्पेसिफिक स्किल्स, नो बिग फोर ऑडिट प्रोसेस, ईवाई सर्विस लाइंस, व्हाट ईच डज, शो यू हैव डन योर रिसर्च। तो ये सारी चीजें अभी करने का मौका, अभी से करना शुरू करो। बिल्ड करो अपना वन पेज क्रिस्प रिज्यूमे जिसमें कि एटीएस फॉर्मेट से वो लिंक्ड, मतलब एटीएस फ्रेंडली हो बेसिकली। लीड विद स्किल्स, जीपीए सर्टिफिकेशन, नो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, फर्जी की इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं भरना, काम की चीजें सारी भरना, ठीक है। गेट रिलेवेंट सर्टिफिकेशन, एक्सेल, एसएपी, पाइथन, पावर बीआई फॉर टैक्स, सीए इंटरमीडिएट, सीएफए लेवल 1 फॉर फाइनेंस रोल्स। तो अगर आप इन सारी चीजों को टारगेट कर रहे हो तो ये सारी चीज जरूर कर लेना। एक्सेल तो मैं कहूंगा कि सर्टिफिकेशन उसकी जरूर ले लो, क्योंकि अब तो जिस भी पोजीशन पे आप अप्लाई करोगे, किसी भी कंपनी के अंदर अप्लाई करोगे, तो एक्सेल बहुत मैंडेटरी स्किल के लिए डिमांड किया जाता है, तो एक्सेल पे जरूर कर लेना। आने वाली समय पे एक्सेल मैंडेटरी मस्ट हर जगह लिखा ही रहेगा, तो एक्सेल मस्ट है। अप्लाई करने से पहले एक्सेल पे सर्टिफिकेशन ले लो, अभी समय है, सीख भी जाओगे, बहुत कुछ समझ में भी आ जाएगा। नेटवर्क अर्ली ऑन लिंक्डइन, कनेक्ट करो ईवाई इंडियन एम्प्लॉइज, अटेंड ईवाई वेबिनार्स एंड एंगेज विद देयर पोस्ट, ये सारी चीजें करो, ठीक है। क्रैक करो एप्टीट्यूड टेस्ट, जहां पे प्रैक्टिस करो वर्बल, लॉजिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, यूज प्रेप, इंस्टा, टीसीएस, आयन, इंडिया बेक्स फॉर प्रैक्टिस। तो इस तरीके के जगह जहां पे ये सारे फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पे एग्जाम्स होते रहते हैं, वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रिपेयर करो केस स्टडीज for consultancy and advisory role, practice business cases, consulting frameworks, highlight impact not task, instead of work on excel say build financial model, saving 4 hours a week, show outcomes। again प्रोजेक्ट्स पे काम करो, भले ही सेल्फ प्रोजेक्ट पे काम करो, ठीक है। अप्लाई अर्ली एंड अप्लाई वाइड, ईवाई इंडिया हायर्स फ्रॉम आईएम्स, आईआईटीज, एनआईटीज एंड रेगुलर कॉलेजेस, डोंट हेजिटेट इफ यू आर क्वालिफाइड। तो अगर टॉप कॉलेजेस, तब तो तुमको पीछे सोचना ही नहीं चाहिए होता, क्योंकि वो बहुत अपने आप में मदद कर देगा। बट अगर आप टियर 2 टियर 3 के कॉलेज से हो तो भी आप अप्लाई करो, सिलेक्शन होते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करना है आपको ईवाई जर्नी पे टुडे, इंटर्नशिप फॉर ऑल बैकग्राउंड्स, अगेन टेक नॉन टेक, तो ये सारी चीजें रहने वाला है। 15 to 50,000 आपको चांस स्टाइपेंड मिल जाएगा, पीपीओ प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता के रखी, ऑफिशियल वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो उसके जरूर जाके जरूर चेकआउट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन ओपन, अगर रिलेवेंट कोई क्वेरी हो तो वो भी पूछो। और हाँ, इस पे अगर डिटेल में वीडियो चाहिए, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके मैं सारी चीजें समझाऊं, तो हाँ कमेंट जरूर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।